नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मेरठ में सोमवार की देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद गली नंबर 3 स्थित एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में मौजूद लोग संभल नहीं पाए। स्थानीय लोगों के अनुसार बच्चों का पिता नमाज पढ़ने के लिए गया था, इसी बीच उसके घर में आग लग गई। हादसे में 5 बच्चों और एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घर में कपड़ों का काम होता था और बड़ी मात्रा में कपड़े रखे थे। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने छत के रास्ते कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस भयंकर घटना के बाद एसएसपी, डीएम और कई थानों के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत समेत लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, लगभग 8:49 शाम को ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। लिसाड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी हुई है। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, एसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो नई बाइक्स आई हैं उनको वहां पर भेजा गया। और यहाँ के एक बहुत ही अच्छे गुड समैरिटन हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा अच्छा काम किया और सीढ़ी लगाकर वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहला काम जो हमारे पास में था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी डेंस एरिया है, तो अगर आग फैल जाती तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। उसमें तत्काल फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने सारे संसाधनों का यूज करके उसको फायर को कंटेन किया गया और जो लोग मिले, एम्बुलेंस भी तत्काल पहुंच गई थी, उनको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन दुखद रूप से डॉक्टरों द्वारा जब उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया गया तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें एक महिला थी 25 साल की और 2 छोटी बच्चियां थी और 3 और बच्चे, एक बच्ची और 2 बच्चे वो एक्सपायर हो गए। एक जो महिला है उनका इलाज किया जा रहा है पीवीएस हॉस्पिटल में। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी का रहा, लेकिन ये दुखद है कि 6 ये हादसे के कारण की, जैसा कि घर के अंदर इस आग के लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। जैसे ही आग तेजी से फैलनी शुरू हुई, वैसे ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद राहत बचाव का कार्य किया गया। इसमें स्थानीय लोगों की भीड़ ने छत के रास्ते घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में लोगों से और घर के मालिक से पूछताछ कर रही है। लगभग 9 बजे रात्रि के आसपास ये सूचना मिली कि लिसाड़ी के थाना क्षेत्र के गिरवई नगर में जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लगते ही इस सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत कार्य और बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव और राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी साहब दोनों लोग मौके आए। पता चला कि 7 लोग इंजर्ड, उनको राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। राजधानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला, हमारे सीएमओ भी यहाँ पे आए, ये संज्ञान में आया कि उसमें 6 लोग जो है ब्रॉड डेड थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद, सीएमओ की रिपोर्ट के बाद, ये सुनिश्चित कराने के बाद कि यहाँ के डॉक्टर्स ने, जो राजधानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि रेफर करने योग्य नहीं है, ब्रॉड डेड है, तो उसमें एक दुखद और हृदय विदारक घटना घटी है। इसके लिए हम सबको अफसोस है और मैं समझता हूँ कि जो परिवारीजन है उनसे वार्ता हुई है, उनके इकबाल अहमद जी के, उनके पुत्र जो फारूक जी और जो उनके दूसरे पुत्र थे, कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक जो है बच्ची 12 साल की है और बाकी एक महिला है जो कि उम्र लगभग 25-26 साल की है। घटना क्यों हुई इसके बारे में हमने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और असिस्टेंट डायरेक्टर चपटी को भेजा था मौके पे। वो जांच कर रहे हैं कि घटना किस कारण से घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बिजली के किसी उपकरण में आग लगने से या इस तरह की से हुई है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। कल तक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस सभी तत्परता से काम किया और जल्द से जल्द इनको राहत पहुंचाने का ये काम हुआ है। और हॉस्पिटल्स में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया और हमारे सीएमओ
भी पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे और पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया, जिसके कारण समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन जितना हम लोग कोशिश कर सकते थे पूरा कोशिश किया। एक पेशेंट जो है वो सुरक्षित है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। आज सर एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह के लिए मना किया क्या? देखिए, परिवारीजन और समाज के तमाम जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हम नहीं कराना चाहते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद इनके परिवार के सहमति से और लिखित सहमति के बाद ये निर्णय हुआ कि क्योंकि ये परिवारजन नहीं चाहते हैं, तो उस पर विचार करने के बाद सभी लोगों के सहयोग से और इनके सहमति से पोस्टमार्टम नहीं कराया जाने का निर्णय लिया गया। कोई सरकारी मदद की मांग की है सर इन लोगों ने? नहीं, इन्होंने कोई मांग नहीं की है, कोई भी सरकारी मदद की मांग इन्होंने नहीं की। ठीक है, थैंक यू सर। ये घर जो है ये मोहम्मद इकबाल का है, हाजी इकबाल। उनके जीडी वाले, उनके जो है 5 पोते थे, जिनमें 2 बच्चे 6 महीने के थे, एक बच्ची 12 साल की थी, 2 और जी 2 लड़के और थे, जिसमें एक महिला थी रुखसार। तो इन 6 लोगों को हमने जो रेस्क्यू कर लिया था, उसके बाद में इसके अलावा कोई घर में कोई नहीं था, बाकी सब नमाज पढ़ने गए हुए थे। जैसे इसका भी कोई जांच का विषय नहीं आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माल भरा हुआ था कपड़े का, क्योंकि ऑनलाइन का बिजनेस है हमारा ऑनलाइन का बिजनेस है कपड़े का। ईद का सीजन था बहुत ज्यादा, तो माल काफी भरा हुआ था। इन बच्चों ने, होता क्या है कि क्या नाम है, ये ऊपर न जाते हुए नीचे आग लगी हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।